हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, डॉक्टर प्रेम साहिब तिगाम जी, कवासी लखमा जी, श्री कुमार डेरे जी, अनिला भेड़िया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, गुरु कुमार जी, उमेश पटेल जी, अमरजीत भगत जी, मोहन मकाम जी और मंच में उपस्थित सभी साथीगण, आदरणीय भाई मनोज मंडावी जी और सभी उपस्थित भाइयों बहनों या साथियों और सभी पत्रकार साथीगण, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमने सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया है। राहुल गांधी जी जब एक वर्ष पूर्व जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त के वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्होंने चिंता प्रकट की थी खेती का काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। और आज वह दिन है जिसमें राहुल गांधी जी के हाथों से आज 3.5 लाख भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना के तहत जो वार्षिक 6,000 मिलना है, उसमें से पहले की 2,000 की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। ये पूरे देश के लिए देश में पहला उदाहरण और ये सुखद संयोग भी है आदरणीय राहुल जी कि आज से 16 साल पहले यूपीए सरकार में आज ही के दिन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत हुई थी। तो आज रोजगार गारंटी योजना शुरू हुए 16 वर्ष हो गए। ये सुखद संयोग है कि गरीबों के लिए यूपीए सरकार ने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत की थी और आज गरीबों के लिए भूमिहीन श्रमिकों के लिए ये योजना की शुरुआत आज राहुल गांधी जी के हाथों संपन्न हुआ। आदरणीय साथियों, इस योजना में जो खेती में काम करने वाले मजदूर है गांव के, उसके साथ जो बढ़ाई है, लोहार है, पानी पसारी है, जिनके पास भी कोई जमीन नहीं है, उन सबको ये राशि मिलेगी। राहुल जी हमेशा देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने भाषणों में हमेशा इस बात को कहते हैं कि आम जनता के जेब में पैसा जाना चाहिए। और जब राहुल जी 2018 के पहले जब आए थे, तब भी उन्होंने हमसे यही कहा था कि आम जनता को लगना चाहिए, हर वर्ग को लगना चाहिए कि हमारी सरकार है, उसके हिसाब से कार्यक्रम बनना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राहुल जी ये वो उक्ति जिसमें उन्होंने कहा कि जनता की स्थिति तब सुधरेगी जब उनके जेब में पैसा जाएगा, जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। और आज छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्षों में
आम जनता के जेब में 91,000 करोड़ रुपया पहुंचा है। 91,000 करोड़ रुपया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी 2 साल में 10,527 करोड़ रुपया, गोधन न्याय योजना के तहत 180 करोड़ रुपया, धान खरीदी के माध्यम से 51,000 करोड़ रुपया, किसान कर्ज माफी 9,000 करोड़ रुपया, लघु उपज खरीदी 313 करोड़ रुपया, गन्ना खरीदी 300 करोड़ रुपया, स्व सहायता समूह के कर्ज माफी 11 करोड़ रुपया, बिजली बिल हाव के तहत 2700 करोड़ रुपया, किसानों के पंप के बिजली बिल की सब्सिडी के रूप में 8,100 करोड़ रुपया, एकल बत्ती कनेक्शन वाले को 600 करोड़ रुपया और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत 9,152 करोड़ रुपया। और आज भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय राशि के रूप में आज 71 करोड़ रुपया जारी किया गया है। आदरणीय साथियों, एक तरफ देश में मंदी रहा, दूसरे तरफ केंद्र सरकार के गलत नीतियां, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण से आम जनता के जेब से पैसा खाली हो गया था। किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, गांव के रहने वाले हों, चाहे शहर के रहने वाले हों, चाहे व्यापार करने वाले लोग हों, चाहे ठेला खूब का चलाने वाले लोग हों, उनके जेब में पैसा बिल्कुल नहीं था। देश में मंदी जरूर रहा है, लेकिन राहुल जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। राहुल जी, आपके निर्देश पर हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया था। किसानों के कर्ज माफी 2 घंटे के भीतर में कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार अड़िग रही कि किसानों के जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। और आदरणीय राहुल जी, आपके सिपाही सब बैठे, मंत्रिमंडल के साथी, हमारे जो साथी सब बैठे हैं, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा राहुल जी 25 रुपया बोले हैं, उसे 1 रुपया भी कम हम किसानों को नहीं देने देंगे। और 3 साल से 2500 रुपया मिल रहा है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की, 9,000 रुपया प्रति एकड़। देश में कोई सरकार नहीं है जो इनपुट सब्सिडी 9,000 रुपया दे रहा हो। यदि वृक्षारोपण करते हैं, धान को छोड़ के दूसरी खेती करते हैं, उसे 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से देने का फैसला, उसका लाभ आम किसानों को मिल रहा है। केंद्र सरकार कभी एफसीआई में चावल नहीं जमा करते हैं, कभी और बहाना करते। हर प्रकार से अड़ंगा डालने का काम केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो किसानों से आपने वादा किया है, उससे पीछे नहीं आ सकते। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 17 लाख किसान खेती करते थे, धान की रजिस्ट्रेशन कराए थे। 22 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन आपने जो 2500 रुपया देने का वादा किया, उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि आज कहां 17 लाख किसान और धान खरीदी 70 लाख क्विंटल, और आज 17 लाख किसान से बढ़ के 22 लाख हो गए। 5 लाख किसान बढ़े, खेती के रकबा 22 लाख से बढ़ के 30 लाख हेक्टेयर, 8 लाख हेक्टेयर में वृद्धि। और धान के उत्पादन पहले 70 लाख, अब 1 करोड़ मीट्रिक टन, 1 करोड़ 100 लाख मीट्रिक टन इस साल
मीट्रिक टन धान की खरीदी, ये रिकॉर्ड खरीदी कभी नहीं हुआ था। तो आज छत्तीसगढ़ के अन्नदाता खुशहाल हैं। देश के किसान भले आंदोलनरत हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है। अन्नदाता आपको अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल हमने कोदो, कुटकी, रागी, अरहर और तमाम प्रकार के बरसात में होने वाले फसलों को भी इसके दायरे में लाया है। हमने आज उत्तर प्रदेश चाहे अन्य प्रदेशों में गाय के नाम से खेती करना मुश्किल हो गया है। गाय के नाम से राजनीति लोग करते हैं, लेकिन आज फसल बचाना, छुट्टा जानवरों से फसल बचाना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरुआत की। आज 2 लाख पशुपालकों से, जिसमें से 91,000 भूमिहीन हैं और उसमें से 45% केवल महिलाएं हैं, और इन 2 लाख पशुपालकों से हमने 61 लाख क्विंटल गोबर खरीदा और उनके खाते में 122 करोड़ रुपया पहुंचा दिया। वर्मी कंपोस्ट से एसएसजी ग्रुप को फायदा हो रहा है। डीएपी के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वर्मी कंपोस्ट मिला के खेती कर रहे हैं, तो आज हम जैविक खेती की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय साथियों, और वर्मी कंपोस्ट से लाभांश भी लगातार हम गठान समिति को 45 करोड़ और महिला स्व सहायता समूह को 29 करोड़ रुपया हमने दिया है। लघु अनुपज पूरे देश का 74% केवल छत्तीसगढ़ में। आज आपने स्टॉल में देखा किस प्रकार के बस्तर से सरगुजा तक के हमारे वनवासी, हमारे आदिवासी भाई बहन किस प्रकार से वहाँ लघु अनुपज संग्रह कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ के उत्पाद हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँच रहा है। जो दंतेवाड़ा, जो बस्तर नक्सली गढ़ के नाम से जाना जाता है, आज दंतेवाड़ा का जो कपड़ा है टेनेक्स ब्रांड के नाम से पूरे देश और दुनिया में पहुँच रहा है। आज पहचान हमारी बदली है। कोनानार के जो आप तिकुर शेख, आपने बड़े स्वाद के साथ उसके केक आपने खाया। आदरणीय साथियों, बस्तर के विकास के लिए, जसपुर के विकास के लिए हमने टी और कॉफी बोर्ड भी बनाया है। वहाँ कॉफी और चाय का उत्पादन होना शुरू हुआ है। हमने बस्तर कॉफी का भी स्वाद आदरणीय राहुल जी को उसको स्वाद कराया है। आपके बस्तर कॉफी का आनंद लिया है। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि लगातार स्व सहायता समूह के माध्यम से लगातार लोगों को रोजगार, एक तरफ राहुल जी लगातार रोजगार की बात करते हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ में 2,80,000 लोगों को शासकीय नौकरियां दी गई है। पिछले 3 साल में 5 लाख युवाओं को जोड़ने का काम हमने किया है, जिसमें 14 लाख परिवारों को जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसका लाभ दिलाने का काम, 26 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत, और साथ ही नौजवानों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था। अब पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभागों में उसे ठेका लेना है, तो हमारे जो पीडब्ल्यूडी विभाग में पंजीयन कराए, चाहे वो इंजीनियरिंग किया हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, उसे 20 लाख से 1 करोड़ तक के काम उनको दिया जा रहा। 5,000 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिला सके। आदरणीय साथियों, आज ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आज इस मंच के माध्यम से राजीव युवा मितान क्लब, जो 11,000 हमारे पंचायतें हैं, शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। तो कुल 13,000 से अधिक युवा मितान क्लब का गठन किया गया है, और प्रत्येक क्लब को हर तिमाही में 25,000, यानी कि 1 साल में एक क्लब को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जहाँ वहाँ
सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद और अन्य प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाएगी। और साथ ही साथ रोजगार से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उस दिशा में इस क्लब का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो हमारी कोशिश यही है, गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार हम जोड़ सके, ये हमारा प्रयास। और आज आपके हाथों से सेवाग्राम, जो आज वर्धा सेवाग्राम हम सब जानते हैं, और उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हमारे राजधानी में नया सेवाग्राम का शिलान्यास आपके हाथों से हुआ। 77 एकड़ में वो बनेगा और गांधी जी के सपने हैं, गांधी जी जो बताए रास्ते हैं, उससे आगे चलकर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम करके हम समाज को जोड़ने और उन्नति और विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक तरफ ताकते हैं तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ताकत है तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान को हम जोड़ने का काम करेंगे। उसमें एक आज सेवाग्राम के आज स्थापना के लिए शिलान्यास हमने किया है। और उसी के साथ साथ एक और बड़ा काम जो 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने शहीदों के नाम, जवानों के नाम इंडिया गेट में जो अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी, जो लौ पिछले 50 साल से हमारा चल रहा था, आज सरकार ने उसे बुझा दिया है। छत्तीसगढ़ के जवानों ने भी इस देश के लिए खून बहाया है। उनके स्मृति में छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जिसका शिलान्यास आपके कदमों से हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत हो चुका है। राहुल जी भी सुनना है, दूसरा हमारे देश भर के गांधीयन आए हैं, उनके पास भी जाना है। लौट के लोकसभा में राहुल जी को वहाँ सम्मिलित होना है, इसलिए और बहुत ज़्यादा न करते हुए राहुल जी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि श्रमिकों के लिए जो योजना बनी है पूरे देश में, उन्हीं की प्रेरणा से बनी, जिसका आज पहली किस्त का वितरण, और राहुल जी ने जो चिंता व्यक्त की थी, अमर जवान ज्योति जब हम आएंगे तो फिर से जलाएंगे। आदरणीय राहुल जी, निश्चित रूप से 2024 का समय आपका है। दिल्ली में तो जलेगा, लेकिन उसके पहले आपके कदमों से छत्तीसगढ़ में उसके शिलान्यास दें और आप ही के हाथ से हम प्रज्वलित कराएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और तीसरा, लगातार सामाजिक समरसता के लिए, एकता के लिए, भाईचारा के लिए निरंतर आप लगातार दिन रात काम करते रहते हैं, तो उसके लिए सेवाग्राम की स्थापना आपने की। ये 3 बड़े काम आज 3 फरवरी को मनरेगा के 16वीं वर्षगांठ पर आज एक नया काम की शुरुआत आपके कदमों से हुआ है। इसके लिए मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश के लिए भी ये प्रेरणा का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप आगमन का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका एक एक शब्द खुशहाली और विकास की ओर अग्रसर होते गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करता है।